Hello and Jai Hind students, welcome back to your own channel Sir Tanupani, exclusive channel for ICSE board students. And yes, you are my rising star. आज बारी है एक चैप्टर जो कि आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा, पर इसके पीछे एक गहरा मैसेज है. हाँ, रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसीलिए हमें कुछ भी बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना है. तो चलिए, क्या है कहानी, और इस कहानी के अंत में आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको बताना होगा. तो कहानी है द बॉय हु ब्रोक द बैंक. मतलब एक लड़का जिसने बैंक को दिवालिया करवा दिया. कैसे? आइए पूरी कहानी सुनते हैं. यह कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी है, जो कि बच्चों के राइटर हैं. और इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं. पहला कैरेक्टर है नाथू. नाथू एक स्वीपर है, सफाई कर्मचारी है. पीपल नगर में, जो कि एक शहर है, उसकी एक बैंक है, पीपल नगर बैंक. इस बैंक में वह झाड़ू से बैंक की सीढ़ियों को साफ कर रहा है. थोड़ा गुस्से में है क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिली है. यह बैंक सेठ गोविंद राम ओन करते हैं और नाराज इसलिए है क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है महीने की और अभी तक उसकी सैलरी उसे नहीं मिली है. और इसीलिए काम जब करता है तो बहुत तेजी से धूल उड़ाते हुए काम करता है. झाड़ू लगा रहा होता है ब्रूम से और धूल उड़ाते हुए कर रहा होता है. तभी पैदल वहां से नाथू का दोस्त वहां से आ रहा होता है. नाथू का दोस्त कौन है? सीताराम, जो कि एक वॉशरमैन का, हाँ, धोबी का बेटा है. ये अपने सर पे एक बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स लेके आ रहा है. मतलब एक कपड़े जो कि अच्छे से प्रेस किए गए हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं, इसका बंडल लेकर के अपने सर पर क्या कर रहा है? गठरी जिसे कहते हैं ना, उसे लेकर के ये सीताराम वहां से गुजर रहा है अपने कस्टमर्स के घर पहुंचाने के लिए. सीताराम इस धूल को उड़ता देख, नाथू जो धूल उड़ाता है उसे कहता है, अरे थोड़ा धूल कम उड़ाओ. और वो नाथू से पूछता है, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? क्या तुम्हारी जो 2 रुपए की सैलरी इंक्रीमेंट की बात हुई थी वो तुम्हें नहीं मिली, इसीलिए गुस्से में हो? तब उसे नाथू बताता है कि इंक्रीमेंट तो छोड़ दो, इंक्रीज होना तो सैलरी छोड़ दो, मुझे तो मेरी पे नहीं मिली है. और इसीलिए वह नाराज होता है और अपनी बात को ऐसा करने के लिए, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, वो जो डस्टबिन होता है उसको जोर से क्या करता है, उसमें पटकता है, ब्रूम को पटकता है. सीताराम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई नौकरी खोज दूंगा. और नाथू से कहता है कि जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, पैसा मिलता ही ये नौकरी छोड़ दूंगा. और जो सीताराम होता है वह अभी कुछ घरों में गया होता है कि चौथे घर में जब पहुंचता है तो वहां की जो मालकिन होती है मिसेस श्रीवास्तव, ये बोलती है अपनी मेड से कि मुझे कोई काम वाला लड़का चाहिए, स्वीपर चाहिए. जैसे ही स्वीपर नाम आता है तुरंत ये सीताराम क्या करता है, अपने दोस्त नाथू के बारे में सोचता है. वह तुरंत ऑफर करता है मिसेस श्रीवास्तव को, बताता है कि मैम, हमारे पास मेरा एक दोस्त है जो बैंक में नौकरी करता है और बैंक में उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसीलिए वह बैंक छोड़ने को तैयार है. तो वो आपके यहां नौकरी के लिए आने को, स्वीपर बनने को तैयार है. मिसेस श्रीवास्तव बोलती है, हाँ, मिसेस श्रीवास्तव एक रिच लेडी है, बोलती है हाँ, उसे बुला लो, कल ही उसे बुला लो, मैं उसे अपने यहां नौकरी में रख लूंगी. और मिसेस श्रीवास्तव एक कह सकते हैं एक रिच लेडी है और उसके घर में पहले से ही आया काम कर रही है. मिसेस श्रीवास्तव अपनी आया को कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना. और अपने घर में जो कुक होती है, जो मेड होती है खाना पकाने वाली, उसको कहती है कि देखो मिड डे मील में लेट नहीं होना चाहिए. और मैं चली, हाँ, उसकी आदत होती है मिसेस श्रीवास्तव की कि वह रोज अक्सर क्या करती है, पीपल नगर मार्केट में निकल आती है और वहां पे क्लॉथ शॉप में, कपड़ों की दुकानों में क्या करती है, घूमती रहती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग वॉपिंग करती है. और लेडीज को तो आपको पता ही है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है. तो यही मिसेस श्रीवास्तव और उसकी फ्रेंड मिसेस भूषण, हाँ, अगले 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. ये मार्केट में घूमते रहते हैं. मिसेस श्रीवास्तव, गर्मी का दिन है, पहुंची है पीपल नगर मार्केट में. वहां पर एक शेडी ट्री के नीचे एक टर्मरिंड का पेड़ है, एक इमली का पेड़ है, बड़ा सा इमली का पेड़ है. उसके नीचे मिसेस भूषण अपने हैंकरचीफ से अपने आप को पंखा चल रही है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है उन्हें, बहुत पसीना पसीना है मिसेस भूषण. और मिसेस भूषण को वहां जाकर के मिसेस श्रीवास्तव मिलती हैं. तो दोनों फ्रेंड्स, दोनों लेडीज क्या कर रही हैं, हाँ, शॉप जाती हैं, घूमती हैं, कपड़े खरीदती हैं. और मिसेस भूषण कुछ कपड़े लेकर के अपने हाथ में खड़ी हुई हैं और वह कपड़े दिखा करके उनसे, मिसेस श्रीवास्तव से उसके कपड़े के टेक्सचर के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसकी डिजाइन के बारे में चर्चा करती हैं. इसी दौरान मिसेस श्रीवास्तव से बताती है मिसेस भूषण कि आपको पता है कि पीपल नगर बैंक जो है वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहा है, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको वो सैलरी नहीं दे पा रहा है. मिसेस भूषण शॉक्ड हो जाती है, बोलती है जब वो अपने एक एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब है औरों को भी वो पैसा नहीं दे पा रहा होगा. मिसेस भूषण तुरंत ये इंफॉर्मेशन अपने हस्बैंड को देना चाहती हैं. अब उनका हस्बैंड मिस्टर भूषण, वो भी उसी मार्केट में है, पर वो मार्केट में कहां है, कमल किशोर नाम के एक फोटोग्राफी शॉप है उसके पास है. और वो तेजी से, वो तुरंत मिसेस भूषण क्या करती है, दौड़ती हुई अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है, जो कि नियर बाय में एक फोटोग्राफिक शॉप है, वहां पर है. अपने हस्बैंड को थोड़ा नाराज होती है, कहती है, अरे मैं तुम्हें खोज रही हूं, तुम कहां हो, मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट न्यूज बतानी है. और मिस्टर भूषण कहते हैं कि अरे तुम भी कहां रहती हो, हाँ, जैसे मधुमक्खी क्या करती है, फूल फूल पे घूमती रहती है, तुम भी तो पूरे मार्केट में घूमती रहती हो.
पर दोनों एक दूसरे से शिकायत करना जब बंद करते हैं तो मिसेस भूषण तुरंत वो न्यूज देती है कि तुम्हें पता है पीपल नगर बैंक दिवालिया हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को पैसे दे सके। अब मिस्टर भूषण जब ये बात बताते हैं अपने फ्रेंड कमल किशोर को, हाँ, जो फोटोग्राफी शॉप वाला था, और कमल किशोर का खुद का तो अकाउंट नहीं है, उसका खुद का तो अकाउंट बैंक में नहीं है। वो तुरंत क्या करता है, अपने नेक्स्ट डोर नेबर, जो उसके बगल में जो नेबरिंग शॉप है, जहां की बार्बर की शॉप है, हाँ, बाल काटने वाले की शॉप है, उसका एक कीपर है, उसका एक मेंटेनेंस करने वाला है दीपचंद, जो कि इसका नेबर है, उसको उचक के आवाज लगाता है कि दीपचंद, तुम्हें पता चला पीपल नगर बैंक बंद हो गई है। क्योंकि उसे पता था कमल किशोर को कि दीपचंद का वहां पे अकाउंट है, और दीपचंद उस समय अपने कस्टमर का बाल काट रहा होता है, और इस शॉकिंग न्यूज से दीपचंद का हाथ हिल जाता है और वह गलती से अपने कस्टमर के ईयर को भी कट कर डालता है। हाँ, अपने कस्टमर के ईयर को हल्का सा स्लाइटली निक कर देता है, कट कर देता है। जो कस्टमर होता है वो एल्डरली कस्टमर होता है, थोड़ा बुजुर्ग होता है कस्टमर, और वो कस्टमर थोड़ा पेन में क्राई करता है, क्योंकि अचानक से क्या करता है दीपचंद, उसके कान में क्या करता है, कैंची से कट लगा देता है। कस्टमर को उसका दर्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कस्टमर को जैसे ये न्यूज पता चलती है, उसके नेक पे एक हिस्से में अभी शेव किया भी नहीं हुआ है, मतलब एक तरह से दाढ़ी पूरी बनी भी नहीं है, और वो हाफ अनशिवन दौड़ता हुआ कूदता हुआ क्या करता है, रोड के उस तरफ जाता है, रोड क्रॉस करता है, और वहां जाकर के एक जनरल मर्चेंट की दुकान में, क्योंकि पहले जमाने में लोग क्या करते थे ना, पीसीओ बूथ जाते थे, तो वहां जनरल मर्चेंट की दुकान में जाता है, तुरंत जाके क्या करता है वो कस्टमर, वो एल्डरली कस्टमर क्या करता है, तुरंत जाकर के फोन लगाता है सेठ गोविंद राम को, वही पीपल नगर बैंक के मालिक। पर सेठ गोविंद नाम का तो अकाउंट बैंक टेलीफोन उठता ही नहीं है। जब टेलीफोन नहीं उठता है तो वो सस्पेक्ट करने लगता है, डर लगने लगता है, और तुरंत कस्टमर लौट के वापस आता है और दीपचंद को बोलता है कि गोविंद राम तो गियो, मतलब वो कंफर्म हो जाता है कि गोविंद राम कहीं भाग गया है, जरूर कहीं कश्मीर वश्मीर चला गया है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और ये सब शक है उनका। और वह कहता है कि पक्का बैंक डूब गई है, और वह खुद भी क्या करता है, तुरंत वहां से इस बार्बर शॉप से उठ करके चला जाता है कहां पर, अपनी चेकबुक लेने के लिए, ताकि वह बैंक पे जाके लाइन लगा सके पैसे निकालने के लिए। और उस जनरल मर्चेंट की दुकान में जहां ये कस्टमर गया था, वहां क्या होता है, उस जनरल मर्चेंट के जो कस्टमर्स होते हैं, अब उनको भी न्यूज पहुंच जाती है, वहां से बीटल सेलर मतलब पान वाले पे, वहां से टेलर पर, और वहां से और बाकी 100 लोगों तक यह न्यूज पहुंच जाती है कि पीपल नगर बैंक बैंकरप्ट हो रही है। अब तो पूरे मार्केट में जंगल की आग की तरह न्यूज फैल जाती है, और फैलते 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 न्यूज पहुंचती है एक ओल्ड बैगर के पास। हाँ, ये ओल्ड बैगर एक कमाल का कैरेक्टर है, नाम है गणपत। ये ओल्ड बैगर के बारे में प्रसिद्ध है कि कई सालों से उस पतले से पेवमेंट पे, पतली सी सड़क पर क्या करता है, स्क्वैट करके, पैर में नहीं मोड़ के, आप देखेंगे भिखारी कैसे बैठे रहते हैं, स्क्वैट करके पैर मोड़ के, जैसे लिखाते हैं कि उनका पैर अपाहिज है। तो ये कई सालों से भीख मांग रहा है, बैग कर रहा है, ओल्ड गणपत नाम का एक बैगर है। और आज इस गणपत को जैसे ही पता चला, अफवाह मिली कि पीपल नगर बैंक डूब गया है, वो सबको सरप्राइज कर देगा। हाँ, ये ओल्ड गणपत जिसको कि रोज कोई वहां पर क्या करता था, बैठा जाता था, और शाम को कोई ना कोई एक गाड़ी आती थी, उसको पिक करके चली जाती थी, कभी किसी ने उसको चलते हुए नहीं देखा था। आज ये गणपत क्या करेगा, उछलेगा, तेजी से कूदेगा, और दौड़ता हुआ क्या करेगा, पीपल नगर बैंक की तरफ भागेगा। आप पूछेंगे क्यों? अरे इसके पास 1000 रुपए सेविंग्स है। हाँ, आप सोच रहे हैं भिखारी है तो पैसा नहीं होगा, नहीं, इसके पास 1000 रुपए, उस समय जिसकी जबकि कहानी लिखी थी उस समय 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रहे हैं, 1000 रुपए उसके सेविंग अकाउंट में थे, इसीलिए वो दौड़ता है बैंक की तरफ अपने पैसे निकालने के लिए। यह है कॉमेडी इस कहानी में। और इसी तरह से चारों तरफ लोग अलग अलग जगहों पे खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं, चर्चाएं चल रही हैं बाजार में, कॉर्नर्स में सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, सब अपने अपने रीजंस दे रहे हैं कि क्या हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जरूर ये गोविंद राम जो थे वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस करते थे खर्चा, इसीलिए लगता है बैंक बर्बाद हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ बैंक बर्बाद हो गई, मेरे तो अकाउंट उसमें नहीं था, मैंने तो पहले ही अपना सारा पैसा निकाल दिया। तो इस तरीके से पूरे मार्केट में जहां जो देखो बस लोग ग्रुप में खड़े हैं और सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, रूमर चल रहा है, सब अपने अपने रीजन दे रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने लॉजिक देंगे, कुछ कहानी बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो पता था कि ये बैंक बर्बाद होनी ही होनी है, क्योंकि गोविंद राम बहुत एक्सेसेस खर्चा करते थे। कुछ ने तो यहां तक बोला कि सेठ गोविंद राम जो हैं वो जरूर शहर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ ने कहा शहर क्या, वो तो कंट्री छोड़ के भाग गए होंगे। पर कुछ ने कहा नहीं, मुझे लगता है गोविंद राम पीपल नगर में ही छुपे हुए हैं। एक ने तो यहां तक भी बोल दिया कि गोविंद राम जो है उसने तो सुबह क्या कर दी, टर्मिनेट के पेड़ से क्या कर दी, फांसी लगा दी। गोविंद राम जी ने अपने आप को हैंग कर लिया, क्योंकि और उसको देखा किसने है, नातू ने देखा भी है, उसको स्वीपर बाय ने देखा भी है। मतलब समझ रहे हैं ना, बेसिर पैर की बातें, सब अपनी अपनी कहानियां गढ़ रहे हैं कि बैंक क्यों डूबा, क्या हुआ। और वहां दोपहर तक क्या हुआ हालत, दोपहर तक आते आते बैंक में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि हर आदमी को यह न्यूज पहुंच चुकी है कि पीपल नगर बैंक बर्बाद हो गई है। और इस चक्कर में क्या हुआ, बैंक मैनेजर के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि लोग को सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लोग बैंक के बाहर खड़े हैं, बैंक मैनेजर समझाना चाहता है
उनको कन्विंस करता है, अरे भैया पैसा है मेरे पास, और वो इमरजेंसी फंड्स के भी इंतजाम करने की सोचता है कि जो नियर बाय बैंक है वहां से भी कुछ पैसे मंगवा लेंगे। तो बैंक के पास सच में पैसा था, क्योंकि बैंक तो डूबी थी ही नहीं कहीं भी, है ना। तो अब लोगों को कौन समझाए, लोगों को कौन विश्वास दिलाए, वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठा है और सबको पैसे चाहिए और एक ही जिद है, पैसा अभी चाहिए। तो मैनेजर होता है, वो सोचता है भैया मैं करूं क्या, दूसरी बैंक से मंगवाने में भी समय लगेगा इमरजेंसी फंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेठ गोविंद राम को नंबर मिलाऊं, सेठ गोविंद राम का नंबर नहीं मिल रहा है, वो कहीं हाउस बोट में है कश्मीर में। तो अब सेठ गोविंद राम भी नहीं है टच में कि कैसे क्या करें, सोल्यूशन ले। मैनेजर हरेस्ड, परेशान है और लोगों को समझाता है कल आ जाना भाई, कल दे दूंगा पैसा, पर लोग जिद लगा रहे हैं नाउ नाउ नाउ। अब जानते हैं इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी खुरापाती लोग चले आते हैं ना, जिनका कोई अकाउंट भी नहीं होता है, बीच में परेशान करने चले आते हैं। तो बस लोगों ने क्या किया, भीड़ ने क्या कर दिया, मॉब का रूल ले लिया है ना, मतलब अब वो बदमाशी करेंगे। उन्हीं में से किसी एक ने क्या कर दिया, अद्धा फेंका, बड़ा सा ब्रिक फेंक दिया, सीधे ग्लास जो था, मेन ग्लास था, उसका चकनाचूर हो जाएगा पूरी बैंक का। तो इस तरीके से बैंक बर्बाद, बैंक दिवालिया हो चुकी है। और नाथू जो अगले दिन सुबह वहां पहुंचा, हाँ वही स्वीपर बॉय, अगले दिन सुबह पहुंचा, देखा अरे इतनी गंदगी, इतने टूटे हुए ग्लासेस, इतना तोड़फोड़, बहुत गुस्सा आता है उसको। बेचारे को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है कल तक। हाँ, एक दिन पहले जो उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, उसका क्या का क्या बन गया, है ना। कितनी छोटी सी बात थी और कितनी बड़ी बात बन गई, पूरी बैंक बर्बाद हो गई इसके चक्कर में। और उसको पता ही नहीं कि बैंक में घटना घटी क्या है। तो वो जो डस्ट इकट्ठा हुआ, वो जो टूटे हुए ग्लासेस पड़े हैं, उससे देख के वो और गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है हुलिगन्स, सन ऑफ द डोंकीज। किनको कहता है, उन्होंने जिन्होंने बैंक के, जो क्राउड थी जिन्होंने बैंक के शीशे तोड़े हैं। वो नाराज होता है, बोलता है एक तो पैसा नहीं दे रहे हैं मुझे और मुझसे काम भी एक्स्ट्रा करा रहे हैं बैंक वाले। वो तो और गुस्सा हो जाता है नाथू। सोचिए कितना कितना इग्नोरेंट, कितना बेफिक्र आदमी है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी गलती क्या हुई है। और अब वो तय करता है कि आज मैं रुका रहूंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। आज वो काम करता है और कहता है आज नहीं जाऊंगा, आज तो मैनेजर आएगा और मैं अपने पैसे, अपनी सैलरी लेकर रहूंगा। और तब तक पहुंच जाता है साइकिल में उसका दोस्त सीताराम। हाँ, सीताराम आ जाता है और सीताराम साइकिल से उतरते कहता है नाथू अब तो तुमको बैंक छोड़नी है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए नौकरी मैंने खोज के रखी है। नाथू को आश्चर्य होता है कि अरे भाई ऐसा क्यों कह रहा है वो, क्योंकि नाथू को तो पता ही नहीं है कि बैंक सच में क्या हो गई है, दिवालिया हो गई है, बर्बाद हो चुकी है। और नाथू सबसे ऊंची जाके सीढ़ी पे बैठ जाता है, बड़बड़ाता रहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी बैंक दिवालिया हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये है पूरी कहानी। और मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ इस कहानी में गलती किसकी है। तुम्हें बताना है कहानी में किसकी गलती है कि बैंक ही पूरी बर्बाद हो गई। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मुझे यकीन है मेरे राइजिंग स्टार्स इस कहानी को बहुत डिटेल में सुन रहे होंगे, समझ गए होंगे, और आपके प्यार भरे कमेंट्स मुझे चाहिए, मुझे बताइए। और मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट्स पे अपनी तरफ से लाइक या कुछ, हाँ मैं उस पर लाइक कर सकता हूं और हो सके तो कमेंट भी कर दूंगा। तो चलिए वेट करूंगा, आप बताइए हु ब्रोक दी बैंक। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।